आज इस वीडियो में हम दुबई की हालातें पर बात करने वाले हैं। जो दुबई में लोगों के साथ ठगी की जा रही है और लोगों के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उनके साथ बहुत कुछ किया जाएगा जो दुबई सरकार ने अपडेट दिया है। और यही नहीं बताया जाता है कि जो लोग दुबई में ठगी कर रहे हैं मज़दूरों के साथ, उनकी पर प्रॉपर्टी जो है उसे भी नीलाम कर दिया जाएगा, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप दुबई में रहते हैं या दुबई जाना चाहते हैं या दुबई में काम करते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो दुबई की ताज़ी खबरें और ज़रूरी अपडेटें रहती हैं उसे हम अपने चैनल पर डेली अपडेट आप लोगों के बीच देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, आज की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई गवर्नमेंट ने जो अपडेट दिया है, और अपडेट के मुताबिक ये भी कहा है कि जो दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, उन लोगों को ये अपडेट जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखे भी होंगे कि दुबई में हर जगह पर कैंप लगाया जाता है जो लेबर कोड के तरफ से, कि जो किसी वर्कर के साथ में कोई कंपनी बदसलूकी कर रही हो, या तो कोई कंपनी लेबर का जो है तनख्वाह टाइम पर नहीं दे रही हो, या तो लेबर के साथ गलत व्यवहार कर रही हो, इसलिए हर जगह पर लेबर कोड की तरफ से ये अपडेट दिया गया है कि उनका कैंप लगाया जाता है। और कैंप के दौरान पर वहाँ पर बताते भी हैं कि अगर आपके ऊपर कोई समस्या है तो आप लेबर कोड में जाकर अपनी शिकायतें जो हैं दर्ज करा सकते हैं। जो आपका मामला रहेगा उसे लेबर कोड बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे कि मैंने बताया कि जो वहाँ दुबई में काफ़ी लोगों के साथ में फ्रॉडगिरी करते हैं, और फ्रॉडगिरी के दौरान पर दुबई सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के दौरान पर बताया गया है कि ऐसे प्रवासी हैं जहां पर बताया गया है कि साल में 36 ऐसे लोग हैं जहां पर देखा गया है कि लोगों को गलत चकमा देते हैं, और चकमा देने के साथ में उनको नौकरी का साझा देने के साथ साथ उनके साथ में ठगी कर लेते हैं। और ठगी करने वाले के जो ग्रुप है, जो मुखिया है, उनको बताया जाता है कि इस आरोप में जो लोग ठगी करते हैं, जो उनका एक ग्रुप है, और ग्रुप के दौरान पर जानकारी मिली है, और ऐसे लोगों को बताया जाता है कि उनकी जो संपत्ति है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसे बताया जाता है कि नीलाम कर दिया जाएगा, उनका कुर्क कर दिया जाएगा। ऐसे में कहा है कि गिरफ्तारी करने के बाद में इन ग्रुपों की बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जो लोगों के साथ फ्रॉडगिरी करते थे। और फ्रॉडगिरी का मामला देखा जाता है कि लोगों के साथ झूठ बोलकर उनके पैसे ले लेते थे, और उनको नौकरी का चकमा दिखाते थे कि मैं आपको उस नौकरी में लगा देंगे। अच्छे अच्छे जो हैं उनको सपना दिखाते थे। लेकिन इन दौरान पर बताया गया है कि लगभग काफ़ी लोगों के साथ में गलत फ्रॉड करने के बाद में इस इल्ज़ाम में लगभग बताया गया है कि गिरफ्तार किया गया है। जो बताया जाता है कि इनके आरोप हैं कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना, और लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, लोगों को गलत रास्ते पे चलाना। इस आरोप में बताया गया है कि 224 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो दुबई सरकार की तरफ से। हालांकि बताया जाता है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ये जो माहौल ख़राब करने का दुबई में काम करते थे, इनके ऊपर बहुत ही बड़ा जुर्माना भी रखा जाएगा। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि काफ़ी लोगों का सवाल रहता है और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम दुबई में हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और काम करने के दौरान पर मैं किसी कंपनी छोड़कर और दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो क्या हम अपने देश के लिए बाद में जाने के समय कोई समस्या और कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जैसे कि 2 ईयर्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है आपका ख़त्म हो जाता है, और आपकी कंपनी छुट्टी नहीं देती है, ना आपको फाइनल एग्जिट देती है, और आप अगर चाहते हैं कि हम दूसरी कंपनी में जाकर शिफ्ट हो जाएं और दूसरी कंपनी से अपने मुल्क के लिए बाद में फिर चले जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ऐसा है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है और आपको कंपनी नहीं भेजती है,
और देखा जाता है कि अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, जब वहाँ का आपका वीज़ा लग जाता है और लगने के बाद में अगर उस कंपनी से आप बात करते हैं तो बहुत ही आसानी से अपने मुल्क जा सकते हैं। ये बताया गया है कि ऐसा राइट है। अगर ऐसे में अगर आप कंपनी नहीं भेजती है तो आप मोहरे में जाकर इस बात की शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो लेबर कोड बनाया गया है वो लेबरों के लिए ही बनाया गया है कि लेबरों को अगर कोई दिक्कत और परेशानी होती है तो लेबर कोड में आकर अपना मामला जो है सॉल्व कर दे सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि हम लेबर कोड में जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है, लेबर कोड जो है कोई केयर नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको लेबर कोड में जाकर और अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर शेयर करना है उनके बीच, तभी वो लोग समझ पाएंगे। और जो आपकी परेशानी रहती है, जो आपकी कंपनी में परेशानी चल रही है, वो लेबर कोर्ट ही मामला वहाँ का सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपना मामला सॉल्व कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना। अगर दुबई में रहते हैं तो इन नियमों और इन कानूनों को आपको फॉलो करना है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, अगर आपको नहीं उस कंपनी से जम रहा हो तो आप कंपनी के स्पॉन्सर से बात कर कर आप फाइनल एग्जिट लेकर अपने मुल्क जा सकते हैं और मुल्क से जाकर फिर अपने दूसरी वीज़ा पे एंट्री कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।